लोकसभा चुनाव जो है, राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं 10 जून को, इसे लेकर चिंता समाजवादी पार्टी की काफी बड़ी हुई। ऐसे में आजम और शिवपाल का विद्रोह रवैया, बगावत का वो तेवर, जिसकी वजह से चुनौतियां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तो बड़ी हैं, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता, हर एक नेता मंत्री प्रयास कर रहे हैं अखिलेश को चुनौती देने की। अपर्णा यादव ने हाल ही में राज ठाकरे को लेकर, लाउडस्पीकर मामले को लेकर तरह तरह की हुंकार भरी। और अब जरा जान लीजिए कि अपर्णा यादव महाराष्ट्र को लेकर भी जब आवाज उठाती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनका चुप रहना सवाल खड़े करता है। अब सीधा अपर्णा यादव अखिलेश से नहीं टकराती, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में हर वक्त खड़ी रहने वाली अपर्णा, जिनके बहुत गहरे संबंध है। अपर्णा यादव, जिन्हें मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं मिला, ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उस अपर्णा यादव को केशव प्रसाद मौर्य के साथ अच्छे रिश्ते होने के बावजूद कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के नेताओं का, सीएम योगी अपर्णा, सभी का घमंड चूर करने के लिए तैयार है। तो चाहे वो आशीष पटेल भी क्यों ना हो, जो कि हाल ही में हुंकार भरे थे, तो चाहे वो ब्रजेश पाठक ही क्यों ना हो। राशन वितरण मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा कि सपा की तरह हम पलटवार करते हुए नजर आए वो अखिलेश यादव पर, और क्या है कि सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह भाजपा गुंडे और अपराध नहीं देती, राशन देती है, सही तरीके से देती है। तो केशव ने जो इनकार भरी थी, केशव पर पलटवार, सीधा उनका घमंड चूर करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की हर वस्तु महंगी होने के कारण आम आदमी की गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गई है। महंगाई मामले में भाजपा सरकार, केंद्र सरकार तो गिरी, और इसी का फायदा अखिलेश यादव ने उठाया, जिसका जवाब अपर्णा यादव के पास भी नहीं है। मोदी भक्त है वो, मोदी की वो तारीफ करती है, लेकिन जवाब उनके पास इसका भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो ट्विटर पर किस तरह अस्पताल में मरीजों का निधन हो रहा है, मासूमों के साथ सांसद का गलत व्यवहार, और अपराध का दायरा भाजपा सरकार 2.0 सरकार में भी बढ़ा है। ये ट्विटर हैंडल पर अखिलेश आज में कई तरह के ट्वीट, यूपी में कई तरह के क्राइम का जिक्र करते नजर आए। कल उन्होंने गेहूं राशन वितरण पर आवाज उठाई थी। अब देश और प्रदेश में इस तरह की स्थिति पर भाजपा सरकार की गरीब और किसान हितैषी होने के झूठे दावों की पोल अखिलेश ने खोली। उन्होंने कहा, शनिवार को सपा की ओर से बयान जारी किया और उन्होंने कहा, किसान की आय दोगुनी करने और उनका सम्मान करने तथा गरीबों के चूल्हे ठंडे न होने देने के बड़े बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं का कोटा रद्द करने का निर्णय हो गया है। जून महीने से गरीबों की गेहूं की जगह चावल बटेगा। अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल बांटने का ढिंढोरा पिटा जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद किसान से सम्मान निधि की राशि वापस किए जाने की नोटिस जारी हो रही है। भाजपा ने इस बार गेहूं खरीद में किसानों के हितों के ऊपर उद्योगपतियों के लाभ की प्राथमिकता दे दी है। ये बात भी अखिलेश ने कही। गेहूं की सरकारी खरीद की जगह 5 बड़ी कंपनियों को गेहूं बिकवा दिया गया, ये इल्जाम भी अखिलेश ने लगाया। लोकसभा स्तर पर अगर अपर्णा अपनी पहचान भाजपा में आने के बाद बनाना चाहती है, लोकसभा को लक्ष्य बना रही है, तो उनके लिए कड़ी चुनौती अपर्णा ने के लिए खड़ी कर दी है। इस बार अखिलेश ने केशव और अपर्णा पर सीधा हमला अखिलेश का है। राज्यसभा चुनाव से पहले 60 लाख मैट्रिक टन तथा 2 पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की और कहा, लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी सिर्फ, और 60 लाख की आवाज उठाई गई थी भाजपा की तरफ से। और तो और सपा प्रमुख ने आरोप लगाया, भाजपा की मंशा किसानों को फायदा पहुंचाने की ना कभी थी और ना है। अगर सरकार किसानों को गेहूं का लाभ प्रदान करती तो 2500 रुपए प्रति कुंतल होना चाहिए था, कम से कम मूल्य, न्यूनतम समर्थन को लेकर। यहाँ पर देखिए, आवाज भाजपा को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन गरीबों को लेकर अपर्णा भी इस पर जवाब अभी तक नहीं दे पाई है, जिससे मालूम चलता है केशव और अपर्णा दोनों को चुप रहना पड़ा अखिलेश के इस तरह के आंकड़े वाले जवाब पर। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।